आमचे यूट्यूब न्यूज चॅनल पालिका प्रशासन सबस्क्राईब करावे ही विनंती। महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक की घोषणा करने के बावजूद भी राज्य में व्यापारियों एवं दुकानदारों को व्यापार करने से रोक के रखा है, जिसके विरोध में अब व्यापारियों में गुस्सा बढ़े जा रहा है, जिस पर पालिका प्रशासन की टीम ने व्यापारियों के वरिष्ठ नेता मोहन गुरुनानी जी से खास बातचीत की। हमने उनसे पूछा कि 1 अगस्त से अगले 30 दिनों के लिए महाराष्ट्र सरकार से मुहैया कराया गया अनलॉकडाउन का नया नोटिफिकेशन व्यापारियों के लिए कितना राहतमंद साबित होगा। देखिए, एक तरह जो थोड़ा समय बढ़ाया गया है उसका हम वेलकम करते हैं कि 5 से 7 बजे तक किया, लेकिन जो ऑड इवन चालू रखा है मुझे लगता है वो बराबर नहीं है। और समय आ गया है कि हम इकोनॉमी को पूरा ओपन कर दें बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, क्योंकि अगर नहीं किया तो लोग कोरोना से नहीं भूखमरी से मरेंगे। तो मुझे लगता है इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को अब पूरा दुकानदारों को पूरा खुला करने का देना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। अनलॉक के जारी किए गए नए नोटिफिकेशन में मॉल को बड़ी राहत देते हुए छोटे दुकानदारों पर महाराष्ट्र की सरकार ने अन्याय किया है क्या? इस सवाल पर गुरुनानी जी बोले, पहले मैं क्लियर कर दूं कि हम मॉल के विरुद्ध नहीं है, वो भी हमारे व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, हम उनके विरुद्ध नहीं है, लेकिन ये लॉजिक समझ में नहीं आया। देखिए, हम छोटे छोटे दुकानदार जो है वो उल्टा अच्छी तरह से डिसिप्लिन कर सकते हैं सेल्स में, जबकि मॉल्स में दुकान है लेकिन दुकान के बाहर वो यंत्रणा से कोई किसी प्रकार से उस पर डिसिप्लिन नहीं लाया जा सकता। तो मुझे लगता है मॉल्स को खोलने के पहले ये P1 P2 जो है और ऑड इवन जो है वो ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि मॉल्स में पूरी छूट देना और बाजार में नहीं देना, इसका लॉजिक ही क्या है वो मुझे मालूम नहीं पड़ता। नवी मुंबई के नए म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ हाल ही में आपके शिष्टमंडल के साथ हुए मुलाकात में शहर के दुकानदारों को राहत देने की दलील आपकी तरफ से रखी गई क्या? जिस पर गुरुनानी जी ने जवाब दिया कि देखिए, लेट मी बी ऑनेस्ट, हमारे जो नए म्युनिसिपल कमिश्नर है, मैं जब उनको मिला तो मुझे ऐसा लगा, एहसास हुआ कि ये यंग, डायनामिक और कुछ करके दिखाने के भावना से आए और आई रियली गिव फुल मार्क्स टू हिम। इज वन ऑफ द रेयर ब्यूरोक्रेट्स हु वांट्स टू डू समथिंग यंग। लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे हाथ बंधे हुए, मतलब मैं आपको छूट देने को वो बोलते हैं, उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ सहमत हूँ, लेकिन आई कांट गो बियॉन्ड गवर्नमेंट ऑर्डर। अगर गवर्नमेंट ने बोला कि P1 P2 रखो तो वो उसको दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को आगे आकर अब बोल्ड होना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा है। मुंबई और MMR इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, और वही अगर ऐसे इतने संकोच में रहे तो मुझे लगता है आगे चल के न सिर्फ महाराष्ट्र की इकोनॉमी लेकिन पूरे देश की इकोनॉमी को यह असर करेगा। दुकानदारों को व्यापार में सबसे बड़ा परेशान करने वाला P1 और P2 का नियम हटाने के लिए आप महाराष्ट्र सरकार को क्या दरखास्त करोगे? जिस पर गुरुनानी जी ने कहा कि हमने स्टेट गवर्नमेंट को, शरद पवार साहब को हमने अर्ज किया है कि ये सब रिस्ट्रिक्शन निकाल दें, और दुर्भाग्य से अभी तक कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहे ही है। तो मैं चाहूँगा कि महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र सरकार इसमें जल्द से जल्द कदम उठाए और व्यापार को बिल्कुल मुक्त कर दे। होटल, रेस्टोरेंट सबको खोलना चाहिए, वरना लोग, मैंने जैसे पहले बताया कि लोग कोरोना से कम मरेंगे, भूखमरी से और हाइपरटेंशन से ज़्यादा मरेंगे। तो ये बहुत मतलब चिंता की बात हो रही है अभी। अगर महाराष्ट्र सरकार ने आने वाले दिनों में दुकानदारों को व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में राहत नहीं दी
तो दुकानदार सरकार के खिलाफ संघर्ष करने पर उतर आएंगे, ऐसी संभावना मोहन गुरुनानी जी ने व्यक्त की है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, हमने ये मांग भी की है, हमने मुख्यमंत्री को भी लिखा है, पवार साहब को भी कहा, और हमने आयुक्त को, म्यूनसिपल आयुक्त को भी बोला कि प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह माफ़ होना ही चाहिए। हम कैसे भरेंगे? आज मैं आपको बताऊं, आज हमारे लोग हमको पैसे देते नहीं हैं और हम भरते आए, और हमें अगर सरकार ने इतना भी माफ़ नहीं किया तो फिर हम भी तो वोटर हैं, हम भी तो जानते हैं, हमारा भी तो हक है। तो मुझे लगता है ये सरकार को, इनफैक्ट सरकार ने खुद होकर करना चाहिए, हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, आदमी का आक्रोश है वो सब कुछ करवाता है, भूख सब कुछ कराती है। आज व्यापारियों की ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वो अब भूख भरे होने शुरू हो गए, तो आक्रोश तो हर जगह रहेगा, और इस आक्रोश को सरकार का ये फ़र्ज़ है कि इस आक्रोश को आगे बढ़ने से रोके। और मैं ये नहीं कहता कि हम व्यापारी जो है आंदोलन के उस पर रहेंगे। हम भी मानते हैं कि ये पूरे देश पर, स्टेट पर, पूरे विश्व पर संकट है, लेकिन हमारा संकट कौन देखेगा? अब जो सिचुएशन है, परिस्थिति जो है सहन शक्ति के बाहर जा रही है, तो मुझे लगता है ये जो इसकी जो तीव्रता है वो सरकार को समझना चाहिए, वरना इसकी संभावना है। और 5 तारीख के बाद हम मीटिंग बुलाएंगे भी, हमने पहले भी बुलाया, और तब भी लोगों ने बहुत जोश दिखाया, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर वो आक्रोश रहेगा और उसमें हम किसी को रोक नहीं पाएंगे। राज्य सरकार ने नए अनलॉक की नीतियां दुकानदार एवं व्यापारी परेशान है, इसलिए पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था सुधारने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम उठाने जरूरी है, ऐसी विनती मोहन गुरुनानी जी ने राज्य सरकार को की है। चेंबर ऑफ एसोसिएशन महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड, मैं कैबिनेट का चेयरमैन हूँ, और ये परिस्थिति जो नवी मुंबई की है वो पूरे महाराष्ट्र के, मुंबई से लेके पूरे महाराष्ट्र की है, और सभी लोग वहाँ त्रस्त है। मैं आपको बताऊँ कि कई छोटे छोटे गाँव में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दुकान है जो भाड़े पर दिए गए, अब उनके भाड़े बढ़ाए गए। हालांकि वो भाड़े कम होने चाहिए और ये महीनों में तो लेना ही नहीं चाहिए, फिर भी उनके भाड़े बढ़ाए गए। तो ये जो परिस्थिति है ऐसी, जहाँ जैसे नवी मुंबई की है, पूरे महाराष्ट्र की परिस्थिति है, और पूरा महाराष्ट्र त्रस्त है। तो मैं कैबिनेट की ओर से भी महाराष्ट्र को, सरकार को ये कहना चाहूँगा, शासन को ये कहना चाहूँगा कि कृपया इसको बराबर देखें, और ये जो इसके प्रभाव पड़ रहे हैं, जो लॉकडाउन के, कंटिन्यूस लॉकडाउन के और ऑन ऑफ लॉकडाउन के, वो पूरे महाराष्ट्र के व्यापारी समाज पर और इकोनॉमी पर जो उसका जो असर पड़ रहा है वो बहुत खतरनाक है, गंभीर हो सकता है। तो पूरे महाराष्ट्र के लिए शासन को सोचना चाहिए। इसलिए आशा करते हैं कि आने वाले 5 अगस्त को राज्य में की शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इन तीनों के महाविकास आघाड़ी सरकार ने दुकानदारों और व्यापारी हित में निर्णय लेना जरूरी है, अन्यथा इसका खमियाजा इन तीनों राजनीतिक दलों को आने वाले हर एक चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ सुदीप गोलब जी की रिपोर्ट, पालिका प्रशासन, नवी मुंबई।